खूब लिखा है संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी पर। लाख कलम को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। भले ही देश में पत्रकार हितैषी कई कानून बने हो, पर सत्ता के सामने पत्रकार आज भी बेबस है। सगे अंकल के लड़का है रेवा शंकर, उसकी गुड़िया है। मैं तो मेरे यहाँ बच्चे बच्ची नहीं, देखो सबको पता है। एक मैं सबको भी प्यार देता हूँ बच्चों की तरह, है ना। और ना पूरे गांव को पता है मेरा नेचर, समाज में मेरे यार दोस्त को पता। पुलिस वाले का फोन आया तो बोला आओ तो सही, गंभीर मामला। फिर थोड़ी देर बाद टीआई का किसी के पास आया होगा, फिर एफआईआर हो गई। फिर पता चला कि मेरे बारे में खबर ही चल रही है। जो आई थी शशिकला, इसने जकड़ रखा, इसका अफेयर चलता है, मैं काका के छोरा है। और इनको सबको पता है, पूरे गांव को पता है, समाज को पता है। जिसके बाद उसका पुराना अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो रेवा शंकर, शशिकला और हीरा फौजी का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो रौन थाने में भी ये जेल में जा चुके हैं। और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये जो झूठी एफआईआर हुई है, इनका खंडन करना पड़ेगा, इनको सबको आके करना पड़ेगा कि गलती हो गई है। अगर गांव में पुलिस वालों को अगर पूछना था, पूरा गांव में आस पड़ोस में पूछना था कि क्या ये ऐसा व्यक्ति है क्या, और इनको बुला के फिर पूछना था। और जिसके बाद परबारी एफआईआर कैसे कर दी यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेदिकावास, खबरों की कानूनी हकीकत। ताजा मामला है मध्य प्रदेश के इंदौर का, जहां के महू से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक ईमानदार पत्रकार को पारिवारिक रंजिश में घसीट कर झूठे और बेबुनियाद आरोपों में फंसा दिया गया। पर सवाल यह है कि क्या निष्पक्ष रहना कोई अपराध है? क्या यह कहना ठीक होगा कि पत्रकारों की स्वतंत्र कलम से डरकर सत्ता के दलाल उसे झूठे मामलों में उलझाकर खामोश करना चाहते हैं? महू तहसील के किशनगंज थाना क्षेत्र से उठी एक आवाज अब न्याय मांग रही है। जहां पत्रकार संदीप सिंह ठाकुर का एक पारिवारिक विवाद अब थाने में गया तो साजिशकर्ता ने उसे शर्मनाक मोड़ देते हुए पत्रकार को अपने ही घर के नाबालिग बच्चे से छेड़छाड़ का आरोपी बना दिया। इस बात पर वहां के स्थानीय लोग भी इस मुकदमे को एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं। 9 बजे संजू भैया हैं, तो उन्होंने बोला कि तेरे घर पे झगड़ा हो रहा है और तेरा वो काका का लड़का बोल रहा है कि उसने मेरी बच्ची को ऐसा बोला वैसा बोला। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1-1.5 घंटे लगेंगे मेरे को आने में। तो मेरे को फिर भी आने में 10:30 11 बज गई थी यहाँ पे आ रहे। मैंने इनसे पूछा भी सही क्या है। उसको रात को बोल रहा हूँ कि भैया मैं तेरे को बताता हूँ कि कैमरे चेक करके तेरे से बात करता हूँ सुबह। फिर भी वो मेरे पे भी हाइपर हो रहा था। मैं कह रहा तेरे नाम की रिपोर्ट लिखाऊंगा ये वो। जबकि रिपोर्ट उसको मैंने जैसे ही बोला कैमरे चालू है तो उसने फिर आके चुपचाप होके ना बैठ गया वो आके। फिर मैंने बोला कि भैया सुबह कैमरे से बात करूंगा तेरे से। फिर भी पुलिस ने एफआईआर से पहले कैमरे की जांच करी? नहीं करी सर, कोई भी नहीं आया यहाँ पूछने आया ना फोन लगाया हमको। डायरेक्ट एफआईआर कर दिया? डायरेक्ट एफआईआर कर दी है सर। मैंने कैमरे में चेक किया, आपको जिसको भी यहाँ देखना है तो कैमरे में आके चेक करो। हमारा कैमरा हम सब गाँव की यहाँ 100 लेडीज आते हैं, आज तक हमारा कोई ऐसा वो नहीं लगाया। हमारे साड़ी का बिजनेस है, आप देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। पूरे कम से कम 150-200 जितनी भी गाँव की लेडीज है सभी हमारे यहाँ साड़ी लेने आते हैं। आज तक कोई ऐसा आरोप नहीं है जो ये घर वाले हमारा आरोप लगा रहे हैं। बड़े पापा लगते, जब बड़े पापा आए थे उस दिन बड़े क्या पापा गाड़ी से आए थे तो यहाँ पे गिर गए थे, तो वो हंसे रहे थे वहाँ पे। हुआ? अच्छा, बाकी कुछ बड़े पापा ने कुछ बोला तो नहीं है सर? नहीं बोला था उस टाइम तब तक। इस पूरे मामले पर पीड़ित पत्रकार ने सीसीटीवी फुटेज और गवाही के बयान पेश किए, मगर पुलिस ने ना जांच की ना बयान लिए, बस सीधा मुकदमा दर्ज कर फैसला सुनाते हुए आरोपी ही बना दिया। पत्रकार आरोप लगाते हुए कहता रहा कि किशनगंज थाने की यह कार्रवाई पूरी तरह से न केवल पक्षपातपूर्ण है बल्कि द्वेषपूर्ण भी है। संदीप ठाकुर कहते हैं, मैं कई वर्षों से ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा हूं। यह द्वेषपूर्वक एफआईआर मुझे और मेरे कर्म को कलंकित करने हेतु व्यक्तिगत ईर्ष्या का परिणाम है। मेरे खिलाफ साजिश की गई है, मैं केवल न्याय चाहता हूं। देखो, कहने का तो यही कहूंगा कि ये सारे झूठे अपराध है। और उस दिन रोजाना की तरह 16 तारीख की रात्रि में मैं करीब आया, है ना। और जो मुझे जो ड्रिंक की तो आदत ही रहती है डेली, है ना। मैं उस दिन भी बची कुची और लेके आ गया था। उस दिन मैं गाड़ी चढ़ाने पे यहाँ जगह में गिर गया था। और गाड़ी जब गिरी मेरी, तो मैंने मेरी वो जो बची हुई बोतल मैंने यहाँ रखी। वो मेरा छोटे वाले भाई का लड़का भी यहीं था मौजूद उस दिन, है ना। फिर मैंने गाड़ी कैसे तैसे संभाली और इसको यहीं लगाई, ठीक है। फिर जिसके बाद मैं जाने लगा, मैंने एक बार फिर आया, गेट लगाया, फिर गेट फिर मैं जाने लगा। और जाके फिर मेरे पापा फिर आए थे कुत्ते को, डॉगी को घुमाने के लिए। फिर मैंने खोला। फिर यहाँ जगह जो एक गुड़िया बैठी थी वो तो कब की चली गई मुझे भी पता नहीं है। और फिर मैं आ रहा था तो वही मेरे अंकल का लड़का रेवा शंकर यहाँ जगह दिख रहा। फिर मैंने उससे पूछा भाई क्यों हंस रहा है, क्या कारण है, ये है। बातचीत भी अच्छी भली बातचीत भी करी हमने कि थोड़ा सा वो ना जाने क्यों गर्म होने लगा, जैसे षड्यंत्र रच रहे हैं। फिर जिसके बाद किसी से फोन पे बात कर रहा था। फिर मैंने उससे फिर वो बोला, फिर मैं घर में आ गया। जिसके बाद देखा तो एक वो शशि साहू करके एक लेडीज है, वो ना जाने अंट-शंट गाली, मेरी मिसेज वगैरह परिवार पूरा था, है ना। मेरे छोटे वाले भाई नहीं तो धार गए थे, धार से आए जब इन्होंने फ़ोन लगाया तो। उस दिन जब ये आए तो वो शशि इस पे चढ़ रही थी,
चढ़ चढ़ के भयंकर बोले जा उस्का रही थी, इतनी भयंकर उस्का रही थी। फिर मैं तो सो रहा था आराम, है ना। फिर जिसके बाद बहुत बोली, फिर जिसके बाद मैं भी ताव खा के आया, भैया ये क्या है, जब तक वो चली गई थी। फिर ये सब यहाँ खड़े थे, फिर इनसे मैंने डराया कि मन की क्या है यार, ये ऐसा आरोप है। फिर जिसके बाद मुझे तो सुबह पता चला कि मेरी जो सगे अंकल के लड़का है रेवा शंकर, उसकी गुड़िया है। मैं तो मेरे यहाँ बच्चे-बच्ची नहीं, देखो सबको पता है। एक मैं सबको भी प्यार देता हूँ बच्चों की तरह, है ना? और ना पूरे गाँव को पता है मेरा नेचर, समाज में मेरे यार दोस्त को। फिर जिसके बाद पता पुलिस वाले का फ़ोन आया, रियाज़ खान का, कि यार आ सकते हो? मैंने क्या हुआ? तो मैंने कहा यार शशि कला करके दारू-वारू पी के कर रहे थे नाटक, है ना? तो बोला आओ तो सही, गंभीर मामला। फिर थोड़ी देर बाद ये टीआई का किसी के पास आया होगा, फिर एफआईआर हो गई। फिर पता चला कि मेरे बारे में खबर ही चल रही है। जो हीरा फौजी नामक व्यक्ति जो यहीं का है, पत्रकार है, वो खबर चलवा रहा कि जा किसको मीडिया वालों को बुलवा के, और ये बयान दे रहा मेरे काका का छोरा कि मेरी बालिका को मेरे, हाँ किसी के सबूत है, तो बोले कि मेरी बालिका को गलत नेत्र से देखा और आई लव यू बोला। तो सबूत बताओ, ये सारे हमें मैंने फुटेज में सुबह देखा, ए, फुटेज और में जिसके बारिश गिरी तो उनको हैं? देख के हंस रहे देख के हंस रहे हैं ये। और जिसके बाद षड्यंत्र और सुनो, और वक्त पे पिछली बार में भी ये लेडीज जो आई थी शशिकला, इसने जकड़ रखा, इसका अफेयर चलता है, मैं काका का छोरा है, और इनको सबको पता है, पूरे गांव को पता है, समाज को पता है। जिसके बाद उसका पुराना अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो रेवा शंकर, शशिकला और हीरा फौजी का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो रऊ थाने में भी ये जेल में जा चुके हैं। और जिसके बाद यहाँ रऊ ये किशनगंज थाने में अपन देखते हैं, यहाँ भी अपराध इनके कर है और मेरा चरित्र पे दाग लगाना चाहते हैं, है ना। और ये इतने इन्होंने मेरे वो कर दिया कि ताकि मेरा परिवार बहुत परेशान होगा। ये मेरी औरत है, परेशान हो रही है, बीमार है, अभी काम चल रहा है, रोज अस्पताल भगता हूँ। ये मेरा छोटा भाई है और सबको पता है मेरे यहाँ बच्चे हैं, ये इनको मैं फर्क ही नहीं देखता हूँ कि मेरे बच्चे हैं कि नहीं है, है ना। पर अगर कुछ भी मुझे हुआ और मेरा मौत का कारण कुलदीप खत्री, थाना प्रभारी किशनगंज रहेगा, हीरा फौजी रहेगा और शशिकला रहेगी, ये रहेगा, इसकी बच्ची भी रहेगी जिसने मेरे पे आरोप लगाया, मेरी बेटी समान है। दूसरी बात, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये जो झूठी एफआईआर हुई है, इनका खंडन करना पड़ेगा, इनको सबको आके करना पड़ेगा कि गलती हो गई है। इस तरीके से यार मेरी इज्जत धूल-मिल कर रहे हैं, समाज में मेरी खबरें चला रहे हैं। अब मेरा परिवार और हम जेल खा के मरने वाले हैं भाई साहब। अगर कुछ भी होगा ये जिम्मेदार रहेंगे। और मैं पत्रकार हूँ, मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ और सबको पता है, अगर गाँव में पुलिस वालों को अगर पूछना था, पूरे गाँव में आस-पड़ोस में पूछना था कि क्या ये ऐसा व्यक्ति है क्या? और इनको बुला के फिर पूछना था, और जिसके बाद प्रभारी एफआईआर कैसे कर दी यार? तो क्या पत्रकारिता करना अपराध है, या ये कहना ठीक होगा कि वोट के दलाल अपने घर के चूल्हे जलाने के लिए संविधान को एक मजाक समझ बैठे हैं? वैदिक आवाज हर मुद्दे पर केवल आवाज ही बुलंद नहीं करता, बल्कि हर बेगुनाह की ओर से निष्पक्ष जांच की मांग भी करता है, ताकि बेबाक आवाज सत्ता के गलियारों में बैठे उन गद्दी के गुलामों के कानों में शोर करे जो संविधान को गंभीरता से नहीं लेते हैं।